अभी देखिए, ये जो समस्या है ये 3 साल पहले शुरू हुई थी। और जैसे मैंने बताया वहाँ पे, और सारी चर्चा हो रही है कि मेन जो बात है कि जो हम यहाँ बीटी नर में लगाते हैं उसमें गुलाबी सुंडी जो आ रही है, वो उसका आने का कारण है कि जो बीज हमारा मध्य भारत दक्षिण भारत से आता है, जो तेल के लिए जो ये व्यापारी मंगवाते हैं, उसके साथ आने की बात है जो हम लोगों ने सिद्ध की है। तो 3 साल में ये प्रॉब्लम जो है एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे अब बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे खतरा है। जैसे मेरे बात हुई पंजाब में, बठिंडा में जो डायरेक्टर हैं एक पंजाब पीएयू खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर परमजीत है, उनसे भी पिछले कुछ दिन पहले बात हुई थी। वो कह रहे हैं कि आगे बहुत खतरा बढ़ रहा है इसका पंजाब में भी। तो उसके लिए हम जगह पे, हर जगह पे इधर से ये संस्थान के जो हमारे वैज्ञानिक हैं, इंचार्ज हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर स्तर पे ये लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं कि किसी तरह से या तो बीज के ऊपर कोई क्वारंटाइन लगे, बीज में रोक हो, अगर नहीं होती तो जो भी बचाव कर सकते हैं उसका। इनको इतनी तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि भाई आप मुनाफे के लिए जो काम कर रहे हो तो किसानों का तो बचाव करना पड़ेगा। किसानों के बचाव के लिए उस बीज का जो आपको फ्यूमिगेशन करना है या उसके जो प्रिकॉशन लेनी है, सावधानी लेनी है, अपने जहां आप फैक्ट्री में लाते हो, यूनिट में लाते हो, उसमें ट्रैप लगा के ये सारा पता करके उसके बचाव वहीं करें, ये ना हो कि खेतों में फैल जाए। तो यहाँ पे हमारे जो अभी नए डायरेक्टर लगे हैं वो भी बड़े जागरूक हैं, आपने अभी देखा। और वो अभी इधर से नया सेंटर भी बनाने की बात कर रहे हैं कि इसको हमारे सेंटर की जगह साथ में यूनिवर्सिटियों में भी और सेंटर बनाएं इसकी रोकथाम के लिए। तो पूरे ज़ोर शोर से कोशिश जारी है और अगर आ भी गई तो रोकथाम कैसे करनी है उसके लिए भी हम पूरे प्रयास जो है यहाँ से हमारे वैज्ञानिक हो गए, टुटेजा साहब हो गए, डॉक्टर ऋषि हो गए, ये सब मिल के पूरी तरह से लगे। कितना एरिया इफेक्ट हुआ है इस सुंडी से? अभी तो जो मेरे पास पूरा डाटा तो नहीं है, मेरे ख्याल 25-30 गांव में तो हो गया, नहीं सारे मिला के, हिसार में, जींद में, कुछ बठिंडा में, ऐसे करके है सेंटर के। हाँ, इस तरह से करके सारा अभी इकट्ठा रिपोर्ट बना रहे हैं ये। तो आगे का आगे बढ़ गया तो हमारे को, जैसे अब इस बार भाव भी अच्छा था, बीटी नरमों में पैदावार अच्छी, जो किसानों को आमदनी हो जाती है, उस पर खतरा हो जाए। क्योंकि गुलाबी सुंडी इतना वो कोड की तरह है, क्योंकि अंदर चला जाती है सुंडी और जब बाहर खुलता है टिंडा तो काना खुलता है, रोकथाम मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बहुत सावधानी और बहुत बचाव की ज़रूरत हो सकती है। वैसे देखिए, डाइवर्सिफिकेशन तो उत्तर भारत की बहुत रिपोर्टें हैं, बहुत नीति में भी आता है, पंजाब सरकार ने भी कई कमीशन कमेटियां बनाई हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो हमें करनी पड़ेगी, अपनी नीतियां अपनी ठीक करके किसी तरह से धान का एरिया कम करें और उसके अंदर हम जो है और चीज़ें, चाहे पल्सेस हैं या और क्रॉप हैं, वो लाएँ। लेकिन उसके साथ जब तक वो पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी कि भी उसका पूरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले हमें, उसके साथ जो वो फसल आ रही है उसके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, फूड इंडस्ट्री है, सारे यूनिट्स हैं, उस तरह की एक बड़ी व्यापक योजना बन जाए, तभी किसान भाई उसमें डाइवर्सिफिकेशन में जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन उसमें सरकार को पूरे जोर लगा के नई नीतियां बना के ही संभव होगा, लेकिन ज़रूरी बहुत है ये बात। जीएम से आगे क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की आजकल चर्चा है, क्या उसमें इस चीज़ों के लिए आंसर्स हैं जो फेस कर रही है? हाँ, आंसर तो है। क्रिस्पर इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये होता है कि कोई भी जीन आप ना बिल्कुल अपने हिसाब से, जीन एडिटिंग बोलते हैं उसको, ऐसे उठा के ऐसे डाल सकते हो। कोई भी आपने कम पानी में खेती करनी है या इस कीड़े की रोकथाम, इस बीमारी की, तो उसकी जीन का पहचान किया, जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ से उठाया, जहाँ डालनी है उसमें डाल दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं, कपास के अंदर भी हैं जिसमें इवन जो हमारी रुई की गुणवत्ता बढ़ाने की क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से बढ़ा दी। दुनिया में बहुत ऐसे उदाहरण आए हैं। तो ये तो एक ऐसी, इस पे नोबेल प्राइज़ भी इसी टेक्नोलॉजी पे मिला है अभी, दुनिया का जो मिला है। ये तो एक ऐसी तकनीक है और सभी जगह इसका इस्तेमाल तो हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है। कुछ भी इससे कर सकते हो आप, बदल सकते हो।